आओ आज प्रभु से दुआ मांगे। आओ आज प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अता मांगे। आओ आज प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा है हमने, अपने खातिर तो बहुत मांगा है हमने। आओ आज सबके लिए भला मांगे, भला मांगे, भला मांगे। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी, आपके अपने ही चैनल द लाइफ रिसर्चर आप सबों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की स्थिति को देखते हुए, प्रेजेंट समय में अपनी समाज की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, हमने आप लोगों के सामने एक विशेष प्रकार की वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट के साथ आप लोगों के प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दैट मीन्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसे सुनना आप लोग बेहद पसंद कर सकते हैं। साथियों, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आज की मुद्दा है जाति प्रथा। यह सन चल रहा है 21वीं और 21वीं सन की 2024 प्राप्त हो चुकी है। 2024 की आज 3 जनवरी है, यानी 24। आप सबों को हार्दिक बधाई के साथ आप लोगों के सामने एक व्यवस्थित लेक्चर लाने जा रहा हूं। साथियों, बहुत ही खूबसूरत सी लेक्चर है और इनकी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है महाभारत महाकाव्य, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में भी है। साथियों, वो सब बात बाद में करेंगे। आज से कई 100 साल पहले के एक महाकवि रहे कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने इस जाति व्यवस्थाएं पे बोला है। अभी भी विद्वान कैटेगरी के लोग जाति प्रथा को जयदे करते हैं, जातिता जयदे करते हैं। चाहे जो भी फंक्शंस हो उसमें जातिता करना तय हो जाता है। साथियों, आखिर जातिता क्यों होती है? इसी जातिता की व्यवस्था को देखने के साथ साथ महाकवि कबीरदास जी ने अपने 2 लाइन में कुछ शब्द समाज के लिए संदेश दिया था। हालांकि साथियों, आज के समाज इस संदेश को सिर्फ संदेश समझते हैं, पढ़ना जानता है, बुझना कुछ नहीं, इससे कुछ लेता नहीं है। पूरी तार्किक के साथ आ जाने जा रहे हैं, एकदम व्यवस्था के साथ आने जा रहे हैं। साथियों, यदि सुनने में अच्छा लगे तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपकी दायित्व बनती है इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और लगभग एरियाज में फैलाने की। साथियों, यदि व्यवस्थित लेक्चर आपके सामने जा रही है तो उस लेक्चर को आपकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। साथियों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से बहुत कुछ बड़ा मोटिवेशन से मिलता है और उस टाइप से सोच पाते हैं हम लोग। साथियों, हमारी टीम भी बहुत ज्यादा मेहनत करती है इसके ऊपर, और मेरा प्रयास रहता है कि एक अच्छी और बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। पढ़ाई लिखाई सब कोई करते हैं साथियों, लेकिन इस प्रकार की बातें करना आज के समय में बहुत ही आसान नहीं है, नहीं कर पाता है लोग। इसीलिए आप लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है, और जरूरी के साथ आप लोगों की स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आप लोगों की प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद यदि मिलता है तो जिंदगी में कोई भी इंसान कितना भी सिंपल क्यों ना हो, बहुत बड़ा कर देता है। साथियों, चलते हैं, बड़ी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने उतरते हैं, और कबीरदास जी का जो कहना है उसको जरा देखिए कि कहता क्या है कबीरदास जी, और किस प्रकार से बातें को कह रहा है, अपनी बातें रखता है किस प्रकार से। समाज के सामने उसने कहा, जाति न पूछ साधु से, पूछ लीजिए कुछ है ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहंदे म्यान। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करना हो कि समाज की हालात को देखते हुए उसने उस समय में इस प्रकार की बातें को लिख दिया था और कहा था, जाति न पूछ साधु से, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहंदे म्यान। साथियों, कहा कि यदि साधु हो, टीचर्स हो, तो उनकी जाति कभी नहीं देखनी चाहिए। उससे जो नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को लेनी चाहिए। जिस प्रकार यदि आप एक तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार फटा पुराना मयान में रखा है, खोल में रखा है कि नया में रखा है, इसी को फर्क नहीं पड़ता। अंदर की तलवार को देखो, ये पुराना या नया तो नहीं है। इस प्रकार की चीजें कबीरदास जी ने पहले ही लिख रखा है। साथियों, इसके चीजें ऊपर हम भी बात करेंगे
कहते हैं कि अभी के समय को यदि आप रिश्ता निभाना चाहते हैं और रिश्ता को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो इस बीच में जाति प्रथा को लाना उचित नहीं होता है, क्योंकि कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसमें कई प्रकार की अपनी अपनी राय दी है। और विद्वान वही होते हैं साथियों जो जाति पाति से बहुत ऊपर हो जाता है। आज के समय में विद्वान बनना भी इतनी टफ है ना साथियों, क्योंकि जाति प्रथा से ऊपर भी उठना बहुत टफ है। इस प्रकार की बातें को आप अपने सामने ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ा इस प्रकार है। किसी विद्वान की दो लाइन ये है, कहता है कि इस प्रकार से जो रिलेशनशिप होता है, जो व्यवस्थाएं। हाँ तो साथियों, मिलते हैं इस जाति प्रथा की इस चीजों पे और देखिए किस प्रकार से विद्वानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। किसी विद्वान ने कहा है कि रिश्ता का कोई जाति और धर्म नहीं होता, रिश्ते का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जहां मोहब्बत होती है सही रिश्ता वहीं पनपता है, जहां मोहब्बत होती है सही रिश्ता वहीं पनपता है। तो साथियों, यदि रिश्ता की बात है तो वहां कभी भी किसी भी इंसान को जाति और धर्म जैसी व्यवस्थाएं को नहीं लानी चाहिए। वहां सिर्फ एक चीज देखना जरूरत है, वो है मोहब्बत। मोहब्बत वहां कितनी है, क्योंकि जहां मोहब्बत है सही रिश्ता पनपती वहां है, सही रिश्ता रुकती वहां है, सही रिश्ता रहती वहां है। तो साथियों, इस प्रकार की चीजें को देखते हैं और इसी चीज के सामने समाज को पता था और समाज के बारे में पता था विद्वान लोगों को, तो उसने समाज के लिए कुछ संदेश दिया। लेकिन समाज हमारा सिर्फ उसको देखा, सुना, परखा, लेकिन कभी भी उनके ऊपर मनन नहीं किया, ना उसको लगभग। हाँ, ये हम नहीं कहते हैं कि मनन नहीं किया, मेरा ये कहना है कि कुछ लोग भी उसको मानते हैं। हमारी भारत जैसी महान धरती पर अभी भी कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, वो प्रेम की भाषा बोलते हैं। याद रखिएगा, कहता है कि रिश्ता जो ब्लड की होती है ना, खून की, उसमें लोगों को घमंड होता है, और प्रेम की जो रिश्ता होती है उसमें घमंड नहीं, सही मायने में प्रेम होता है, वहां दर्शाया जाता है। इसीलिए रिश्ता जो होती है वो प्रेम की बहुत ही खूबसूरत होती है, ना कि रिश्ता ब्लड की बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि पता है, जिसको ये पता है वो चीजें सब चीज को समझ सकता है। साथियों, हमारी भारत जैसे धरती पर आज के समय में विद्वत धारण किए हुए महान इंसान भी जातीयता को ज्यादातर बढ़ावा देते हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन के साथ उनको कहना चाहूंगा कि जातीयता को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया जाए, क्योंकि जातीयता किसी भी चीज की एक उचित समाधान नहीं है। मेरा माने तो जातीयता को यहां से हम थोड़ा सा इस पर रिलेट करते हैं, जरा आगे चल करके आगे क्या कहती है जरा उस बात को भी हम समझते हैं। त्रेता युग में जब श्री हरि नारायण की जन्म होती है राम के अवतार में, तो वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता है, वंशज में जन्म लेता है, जहां उनके पिता की जो अवधि में होते हैं उसका नाम राजा दशरथ होता है। साथियों, यकीन नहीं मानिएगा इस बात को, मैं वहां से एक एग्जाम्पल उठा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। भगवान राम को पता था कि लोग जातीयता करेंगे, तो उसने उस चीजों को दर्शाया कि लोग इस चीज को समझे, इस चीज को बुझे और जातीयता जैसे शब्दों को बढ़ावा न दे, जाति प्रथा को बढ़ावा न दे। इसलिए भगवान राम ने अपनी लीलाएं में इस प्रकार की चीजों को जानबूझ के दिखाया कि देख, जातीयता कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ा चीज है मोहब्बत। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, भगत के बस में है भगवान। एक निचले कुल की लड़कियां दासी, सबरी का स्टेज आज के समय में सादा, देहाती भाषा में मुसहर। माफ करिएगा, मैं इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन एक समझाने के तौर तरीके सादा को मैंने लिया। जिन चीजों को लोग देखता है, और भगवान राम एक सबरी ऐसी थी कि वर्षों तक उनके आने का इंतजार करी, सवेरे जगना, सवेरे जग के अपनी बगिया की खूबसूरत से खूबसूरत पुष्प को तोड़ने के तत्पश्चात
वहां उसकी कुटिया से वो गेट की जो रास्ता होती थी, उस रास्ता को मतलब बढ़िया से झाड़ू लगाना और उस पर अच्छी अच्छी पुष्प को रोज के रोज लगाना और बागान में जाकर के अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चख चख के मतलब जूठे फल को रखना कि कभी भी भगवान आए कि ये पूरी उत्तम व्यवस्था उनको मिले। लेकिन धीरे धीरे वो नासूर भी हो रहे थे क्योंकि भगवान राम वहां तक पहुंचने रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भगवान राम हकीकत अपने भाई के साथ लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया पहुंचने के तत्पश्चात पूरी व्यवस्थाएं को देखने के बाद भगवान राम की दिल दहल जाती है। हालांकि दिल दहलता तो है लक्ष्मण का भी, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं दहल पाता जिस प्रकार भगवान राम दहल जाते हैं। जैसे ही उत्तम व्यवस्थाएं को देखते हैं, इस सबरी की लाड़ प्यार वर्षों की वो चाहत, प्रेम में इतनी व्यवस्थाएं और प्रेम में जूठे बैर चक चक के रखा गया था कि हमारी भगवान जब आए ना तो उनको खट्टा बैर उनके मुंह में न जाए, मीठा बैर जाए। इतनी व्यवस्थाएं भगवान राम इस प्यार को पाकर के खो गए और समाज को दिखा के गया, क्योंकि इतने बड़े खानदान में जन्म लिए लोग एक सादा सिंपल सी कास्टेज इनके जूठे नहीं खा सकता। लेकिन उसने जूठे खाया क्योंकि उसने समाज को बताना चाहा कि जाति प्रथा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत, प्रेम। यदि ये आपके पास जिंदा है तो आप जिंदा है, यदि जिंदा नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। भगवान राम इस बात को दर्शाया त्रेता में। त्रेता युग में भगवान राम ने इस चीज को दर्शा दिया और आने वाले समाज को बताया कि इस प्रकार की भावना मन में कभी नहीं रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत, जाति प्रथा नहीं करिएगा। लेकिन हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस प्रकार की विचारधाराएं को बहुत कम लोग ही अपना पाते हैं। और जो लोग इस बात को अपनाते हैं, सही मायने में विद्वान की कैटेगरी में उसी इंसान का पूज्यता होता है। और इतना ही नहीं साथियों, सिर्फ एक तर्क नहीं, तर्क दूसरा भी देख लीजिए कि दूसरा तर्क इसके ऊपर क्या है। दूसरा तर्क इसके अंदर यह भी है कि जब फिर श्री हरि नारायण की जन्म द्वापर में होता है भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में, तो जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होना प्रारंभ होता है, तो युद्ध होने प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री हरि कृष्ण अपने तरफ से शांति दूत बन के जाता है। शांति दूत उस सभा में बन के जाता है जिस सभा में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, महायोद्धा कर्ण जैसे लोग बैठे थे। याद रखिएगा साथी, मैं फिर वहां कहना चाहता हूं, भगवान श्री हरि कृष्ण के स्वागत में 19 प्रकार की व्यंजन तैयार किया गया था। जो सोच नहीं सकते हैं वो सब पूरी व्यवस्था है इनके स्वागत में था। लेकिन श्री हरि कृष्ण का प्रेम तो कहीं और था। वो 19 प्रकार की व्यंजन नहीं खाया। आपको क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। पहली क्वेश्चन कि भगवान राम सबरी के जूठे बैठ क्यों खाए? कमेंट सेक्शन में इसकी जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि इसकी जवाब देनी चाहिए तो अपनी जवाब जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि भगवान श्री हरि कृष्ण महात्मा विदुर के यहां जाकर के साग रोटी क्यों खाता है जब 19 प्रकार की व्यंजन उनके स्वागत में बना होता है? यह भी जवाब आपको देना है कि 19 प्रकार की व्यंजन को नहीं खा करके साग रोटी भगवान श्री हरि कृष्ण खाते हैं, क्यों? यह भी जवाब आपको देना है। और द्वापर से देखिए, हम आपको बताते हैं क्या होता है। भगवान श्री हरि कृष्ण द्वापर में भी यही समझाना चाहा कि जाति प्रथा से बड़ा है मोहब्बत। महात्मा विदुर एक दासी का पुत्र था, दासी का, उनके यहां जाकर के साग रोटी खाते हैं। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के राज्य व्यवस्थाएं में ये मंत्री थे वहां, और उनके यहां जाकर के ये साग रोटी खाते हैं। और साग रोटी खा करके जो ये आनंद महसूस करते हैं वो 19 प्रकार की व्यंजन में कहा। साथियों, आप चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे साग रोटी खाओ, चाहे जो भी खाओ, यदि उसमें प्रेम छुपा है ना तो उसकी आनंद ही कुछ और है। आप कितनों प्रकार की व्यवस्थाएं आपको दे दे, लेकिन वहां यदि प्रेम नहीं है ना तो वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा। साथियों, मैं बार बार इस प्रकार को विनती पूर्वक कहना चाहूंगा कि आज की जनरेशन युवाओं का जनरेशन है, और जब युवाओं का जनरेशन है तो युवाओं इस बात को समझो कि आप अपने लाइफ में जाति प्रथा न करो।
जिंदगी में जैसा भी हो, जो भी हो, व्यवस्थित रहो और सिर्फ मोहब्बत की तलाश करो और जिंदगी में सेटल होने की भी तलाश करो। अपने से बेहतर होने की तलाश करो, सब दिन बेहतर बनने की तलाश करो, क्योंकि बेहतर की कोई लिमिट नहीं है। जितना मेहनत करोगे उतना बेहतर बनोगे। ये तो तर्क रहा साथियों। इसीलिए हम सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए और जाति प्रथा को खत्म करनी चाहिए। जाति प्रथा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। और आजकल के युवाओं को और विद्वत प्राणी को भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके प्रेम निवेदन, दिल की गहराई से कहना चाहूंगा कि आप अपनी जाति प्रथा की विचारधारा को खत्म करें और जाति प्रथा के विचार वो बीज बोएं जो बीज समाज को एक बढ़ावा देगा। नफरत की बीज ना बोएं। उन तमाम नेताओं जिनके द्वारा बीज बोया जाता है उन सब भी कहना चाहूंगा कि देखिए, इस प्रकार की बीज ना बोएं। सत्ता वैसे भी चला जा सकता है, मोहब्बत प्रेम जैसी वाणी बोल के भी सत्ता को चला जा सकता है। तो उसमें भड़काने की क्या आवश्यकता है? हमें नहीं लगता है कि किसी को भड़काने की आवश्यकता होनी चाहिए और नहीं भड़कानी चाहिए। साथियों, इनके ऊपर एक चीज है कि फिर भी लोग को इस जाति प्रथा के ऊपर एक चार्ज होता है कि किसी को कुछ ऐसी चीज होती है जो घमंड आ जाती है। तो मैं उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा कि एक विद्वान इंसान को घमंड आता ही नहीं। इंसान विद्वान वही है जो जाति और प्रथा, जाति, धर्म, घमंड, ईगो, इन सब से परे हो जाते हैं, बहुत ऊपर हो जाते हैं। विद्वता धारण वही होता है और विद्वता धारण करने वाले परसेंटेज की संख्या, परसेंटेज जो है हमारे भारत में वो बहुत कम है, वही मैक्सिमम 15%। 15% इंसान की वजह से आज हमारी सृष्टि बची हुई है, अन्यथा सृष्टि कब का गया होता। याद रखिए, ईमानदारी भी होना बहुत जरूरत है, लेकिन यदि ईमानदारी नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिनको भी बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में घमंड हो जाती है और घमंड की वजह से कहीं कहीं उसको धोखा मिल रहा हो, कहीं जिंदगी में सफलता मिल रहा हो, तो मैं उनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, 2 लाइन बोलना चाहूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो साथियों इस बात को जरा शेयर जरूर करिएगा। ये क्या कहते हैं, घमंड न कर जिंदगी में, घमंड ना कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। साथियों, ये जमाना वही है, पृथ्वी वही है, घर वही होगा, बस वहां रहने वाले लोग, वहां की शकल, वहां की सोच, वहां की व्यवस्थाएं चेंज होती रहेगी, बाकी सब एक जैसा ही होगा। इसलिए हमें घमंड करने की क्या आवश्यकता है? यदि दीवार पे दर्पण लटकाया हो हमारी, तो वहां यदि हम जाते हैं तो हमारी शक्ल दिखेगी, दूसरा कोई आता तो उनकी शक्ल दिखाई देगी। जरूरत थोड़ी न है कि हमारा ही शक्ल दिखता रहेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी घमंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जाति प्रथा जैसे शब्दों से ऊपर उड़िए और ऊपर उठ के मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भगवान राम और भगवान श्री हरि कृष्ण भी इस प्रकार की बातों को लिखा है। महाकविवर कबीरदास जी भी इस शब्दों को इस्तेमाल में लिया है कि भाई इस प्रकार की चीजें कभी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें समाज को आगे बढ़ाना है और समाज को जब आगे बढ़ाना है तो मिल के बढ़ते हैं। साथियों, आइए अपने सब गले से गले मिला के कदम से कदम मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके एक संपूर्ण सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। समय ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ ही समय के बाद अपने लोग एक सभ्य समाज पाएंगे, यदि अपने लोग की मेहनत काबिल रहेगी तो।